हम गैब्रियल एस्तीवाओ, ये जो सैटनिक किंगडम में से बाहर निकले हैं, प्रभु में आए हैं, उनकी गवाही को हम सुन रहे हैं। तो ये गवाही में वो अफ्रीका के हैं और उनके गांव के कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और उनका जन्म तो अफ्रीका में हुआ, लेकिन उनका जो पढ़ाई लिखाई सब है वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज में हुआ है। तो उनको इंग्लिश बात करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पुर्तगीज़ लैंग्वेज में वो अच्छे से बुक्स लिख चुके हैं। और यूट्यूब में उनके बहुत जगह पर आपको उनकी गवाहियाँ वीडियो रिकॉर्ड किए हुए मिलेंगे। इनका नाम गैब्रियल एस्तीवाओ है। और ये कहते हैं कि उनके जहाँ गांव में जन्म हुआ था, उस उसके जन्म के पहले से ही एक संस्कृति थी वहाँ पर, जिसमें वो जादू टोना किया जाता था। वो उनकी संस्कृति थी। वो उनके लिए कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग जिसे अजीब समझते हैं ऐसा करना। तो वो उनके लिए वैसा अजीब बात नहीं थी। वो उनके गाँव में ये संस्कृति थी। जादू टोना करना मतलब उनकी संस्कृति रहा करती थी वहाँ पे। जादू टोना करना उनके लिए ये एक संस्कृति थी और परंपरा में उनके पास उनके गांव में ये रहती थी। ऐसे जादू टोना करना मतलब उनका एक परंपरा है, ऐसा वो गांव था। उनके जो जनजाति थी, उनके गांव की जो जनजाति थी, उसके अंदर वो जो परंपरा के अंदर उनका जो परिवार था, वो परिवार में जो परदादाएँ थे, वो परदादाएँ वो परंपरा के अंदर मतलब वो परंपरा का राज्य जो था, उसके अंदर वो बादशाह थे। और उन परदादाओं के बाद में परदादाओं के बच्चे जब पैदा हुए, तो वो भी बहुत ऊंचे तरीके के बादशाह रहते थे। और ये ऐसे बादशाह रहते थे कि जैसे उनके पास सामर्थ्य भी होना चाहिए। सिर्फ बादशाह नहीं थे, वो मुख्य थे। बादशाहों के बीच में वो मुख्य थे। अभी हम ये समझ सकते हैं कि वो कौन से राज्य के थे। वो अंधकार के जगत के थे, लेकिन उनका जो गांव था वो पूरी तरह से परंपरा मानता था। जादू टोना करना मतलब परंपरा मानता था। तो परदादाओं के बाद में जो दादा इनके थे, वो दादा बहुत ही ज़्यादा शक्ति में बहुत ज़्यादा थे, सामर्थ्य में ज़्यादा थे। उनके जादू टोना के कामों में वो बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर थे। बादशाह से जो मुख्य रहता है, बादशाह में मुख्य बादशाह जो रहता है, वो पद पर उनके दादा रहते थे। तो उनके यहाँ पर जो मुख्य बनाया जाता था, बादशाहों के बीच में भी एक मुख्य रहता था। उस मुख्य में इनके दादा रहते थे। मतलब वो उस मुख्य बात में मुख्य पद पर उनके दादा थे। वो साउथ अफ्रीका के जिस भाग में रहते थे, उस भाग में 18 प्रांत थे। उस प्रांत में से एक प्रांत में इनके परदादा जो थे वो बादशाह थे, लेकिन उनके दादा जो थे वो सारे बादशाहों में मुख्य ऐसे इंसान थे। जो मुख्य रहता था उसके पास सामर्थ्य रहती थी, लेकिन ऐसी सामर्थ्य नहीं जो दादा परदादाओं से निकल कर फिर उनके पास आती है, उस तरह की विरासत में आती है, वैसी सामर्थ्य नहीं। लेकिन आत्मिक जगत के साथ का उनका जो आत्मिक चीज़ें होती है उसके साथ का उनका संबंध रहता था। उस तरह का पावर, उस तरह का सामर्थ्य उनके दादा रखा करते थे। तभी उनको बादशाहों का बादशाह कहा जाता था। मतलब बादशाहों का मुख्य कहा जाता था, बादशाहों का बादशाह नहीं, बादशाहों का मुख्य कहा जाता था। जो मुख्य होता है प्रांत में, वो प्रांत का जो मुख्य इंसान रहता है उस उनके राज्य का, उसके पास आत्मा के जगत के हर एक आत्मा और स्वर्गदूतों के साथ उनका उठना बैठना रहता है। उनका एक अलग सा पहरावा रहता था। और उनके जो दुनिया के अंदर पहचाना जाता है ऐसा प्रकार का जो एक गुप्त में जो मेंबर्स रहते हैं, सीक्रेट मेंबर्स, ऐसा सीक्रेट सोसाइटी जैसा कहते हैं, वैसे सीक्रेट रखे गए ऐसे कुछ ग्रुप्स रहते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर का उनके पास वो मेंबरशिप था।
जो आत्माओं के संगति में उठते बैठते हैं, जो स्वर्गदूत होते हैं, आत्माएँ होते हैं, उनके साथ संगति रख के वो जी रहे होते हैं इस दुनिया के अंदर, वो लोगों के साथ उनके संबंध थे, उन लोगों के बीच में उनका मेंबरशिप था। सिर्फ़ उनके अफ़्रीका के ही अंदर नहीं, बल्कि बहुत अलग-अलग देशों में भी और अलग-अलग खंड जो है पृथ्वी के ऊपर, वो उसके अंदर भी जो मुख्य जगहों पर रहते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, ऐसे जो मुख्य लोग रहते हैं या जो कोर्ट कचहरी में मुख्य इंसान रहते हैं, ऐसे जो मुख्य इंसान लोग हैं, उनके साथ उनका उठना-बैठना रहता था। तो इस प्रकार से उनके दादा ये सब भी बहुत ही प्रचलित थे लोगों के बीच में। उनके पास जो ओहदा था, जो पद दिया गया था, वो मुख्य थे, बादशाहों के बीच में वो मुख्य थे। वो पद के अनुसार उनके पास अकेले के पास ही ऐसा पावर रहता था, जो लोगों के बीच में भी उनका उठना-बैठना प्रचलित कर दिया उनको। तो इस प्रकार से ये ब्रदर बता रहे हैं, जो गैब्रियल एस्तावेओ बता रहे हैं कि ये कोई उनके लिए नया बात नहीं था। जादू टोनाओं के बीच में उनका जन्म होना ये कोई नया बात नहीं था। ये उनकी परंपरा थी और उस परंपरा के अंदर इनका जन्म हुआ है। अब जैसे परदादा थे, वो दादा इनके परदादा थे, वो दादा को तैयार किए थे, वो बादशाहों में मुख्य पद पर उनको बैठाया था। वैसे ही जो दादा थे, वो चाहते थे कि उनके घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा, उनके घर के अंदर का बेटे का जो बच्चा पैदा होगा, जो पोता पैदा होगा, तो वो उनके लिए याजक का पद धारण करना चाहिए उनकी परंपरा के अंदर। और वो याजक भी बने और याजक के साथ-साथ फिर वो एक प्रधान भी बन जाए। जैसे मुख्य होता है वैसा वो प्रधान बन जाए। और ये उनकी चाहत थी कि वो सिर्फ़ उस प्रांत के लिए नहीं, उस देश के अंदर के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो प्रधान बन जाए। अ, ब्रदर गैब्रियल जो है वो बताते हैं कि ये ऐसा रहता है कि जब आत्माओं के बारे में बोला जा रहा है, तो ये आत्माएँ कौन होती है? ये वही स्वर्गदूत होते हैं जो स्वर्ग में से गिरा दिए गए हैं। अब ये स्वर्गदूत को ही हम आत्माओं को, इन्हीं आत्माओं को हम आत्मा भी बोल रहे हैं, स्वर्गदूत भी वही है, और इन्हीं को हम शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा बोलते हैं, ये वही है। तो ये वो आत्माएँ होती हैं, यानी ये वो स्वर्गदूत होते हैं, ये वो दुष्ट आत्माएँ होती हैं जो अ, अगर आपने अ, अगर आपने उनको ले लिया अपने साथ, तो वो आपको सामर्थ्य देती है, वो आपको सामर्थ्य देती है और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देती है जो आप उनके लिए ज़रिया बन सकते हैं। वो अपनी तरफ से आपको इतना कुछ दे देती है कि आपको पूरी तरह से वो अपने लिए इस्तेमाल करने वाला ज़रिया बनाने के लिए वो आपको बहुत कुछ दे देती है। ऐसी वो आत्माएँ होती हैं, अगर आपने उनको एक्सेप्ट किया तो। जिसे इंग्लिश में स्पिरिचुअल चैनल कहा जाता है, या फिर आप मीडियम बोलते हैं, जो मध्यस्थी बनता है, उस तरह का इंसान अगर ये प्रकार के स्वर्गदूतों को अपने आप को दे देता है, तो उस समय वो उनको इतना कुछ दे देती है जिसके कारण फिर वो इंसान उनके कब्ज़े में आ जाता है। चीज़ें देने के बाद में वो इंसान जैसे इनका हो चुका है। अब ये उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको वो मध्यम बनाती है। यानी वो डायरेक्टली किसी के साथ व्यवहार नहीं करती है। अब वो इंसान के अंदर से वो लोगों के बीच में व्यवहार करेगी। तो वो कुछ भी उसको चाहिए तो वो इंसान उसके लिए करेगा। वो इंसान उसका ज़रिया बन जाता है। तो जब ब्रदर गैब्रियल का जन्म लेने का समय था, उसके पहले से ही इनके अंदर जो परंपरा चल रही थी, तो उनके परदादा, दादा सारे लोग आत्मिक जगत के अंदर जुड़े हुए थे। वो लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं थे, वो आत्मिक बातों से, आत्मिक चीज़ों से जुड़े हुए थे, यानी स्वर्गदूतों से, आत्माओं से वो जुड़े हुए थे।
और ऐसे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तियों के लिए जुड़े रहते हैं आत्मा के अंदर। उनके लोगों के बीच में इतना ज़्यादा उठना बैठना नहीं रहता है, लेकिन वो स्वर्गदूतों के साथ और दुष्ट आत्माओं के साथ बहुत ज़्यादा संगति में उठते बैठते हैं। जैसे एक दोस्त की तरह वो उनके साथ घूमते फिरते रहते हैं और सारी बातें उनके साथ वो शेयर करते रहते हैं। अब इनके बीच में एक स्वर्गदूत ऐसा रहता है जो दुष्ट आत्मा ही है, लेकिन उसे जो इस प्रकार से कहा जाता है, एक पति जैसा रहता है। एक पति के रूप में जैसा एक इंसान को हम दुनिया के अंदर पहचान सकते हैं कि पति क्या होता है, उस प्रकार का वो स्वर्गदूत रहता है। उसको पति कहकर ही समझा जाता है, यानी हस्बैंड समझकर ही उसको जाना जाता है। और वो सारे जो स्वर्गदूत में से बहुत भारी रहता है, सामर्थ्य में बहुत ज़्यादा वो प्रभाव में रहता है। और उसके अधीन में बहुत सारे ऐसे ही शक्ति से भरे हुए और भी आत्माएं होती हैं, और झुंड रहता है स्वर्गदूतों का जो उसके अधीन में रहते हैं, और वो खुद शैतान के अधीन में रहता है। अब वो जो पति नाम से, यानी हस्बैंड नाम से जो स्वर्गदूत है, जो लूसीफर के अधीन में रहता है, और उसके अधीन में दूसरे और भी स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं रहती थी। उस अ, पति वाला जो दुष्ट आत्मा है, स्वर्गदूत है, उसको गैब्रियल जी के जो दादा थे, उनके पास ये बात पहुंचाने के लिए बोला था लूसीफर ने। जब गैब्रियल का जन्म होने का समय था, उस समय उसके पहले ही ये बात लूसीफर ने पहुंचाने के लिए बोला था उस हस्बैंड एंजल को। गैब्रियल जी के जो दादा थे वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बहुत मदद करने में प्रचलित थे, क्योंकि उनकी जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी और लोगों के काम आती थी। तो इसके लिए वो बहुत प्रचलित थे उनके प्रांतों में। और जब ये लूसीफर ने भेजा हुआ संदेश था, उस संदेश को लेकर जो स्वर्गदूत, जिसे हस्बैंड स्वर्गदूत कहा गया है, वो स्वर्गदूत उनके पास आया। तब उसके पास, वो दादा के पास आकर क्या बात किया वो हम सुनेंगे। तो इस जो एंजल हस्बैंड था, वो मतलब गिरा हुआ स्वर्गदूत, फॉलन स्वर्गदूत, ओके, जो शैतान की ओर से है, उसने आकर क्या बताया उसके दादाजी को कि जो तेरे लड़के हैं, उस एक लड़का तेरे फैमिली में जो होने वाला है, मतलब उसका जो बेटा बच्चा होने वाला है, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी में गर्भ धारण करने की कुव्वत नहीं रखी है हम लोगों ने। क्योंकि वो अगर गर्भ धारण करेगी तो उसको ये मानना पड़ेगा कि वो जो बच्चा होगा उनका बेटा ही रहेगा, लेकिन वो ये लूसीफर के लिए काम करेगा। तो इस प्रकार से वो लूसीफर के लिए दे दिया जाएगा। उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया था, वो क्या काम करने वाला है क्या नहीं, सब कुछ बता दिया था। उस वक्त उसको सब कुछ बता दिया था कि वो लड़का जब पैदा होगा तो वो कैसे रहेगा, कितना उसका लिमिट रहेगा, वो क्या खाएगा और कैसा उसका ज़िंदगी का बढ़ोतरी रहेगा, सब कुछ बता दिया था। वो कैसे बढ़ने वाला है, वो कहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई करेगा, और वो कौन से प्रकार के उसके अंदर कुशलता रहेगी, ये सारी बातें उसके बारे में बोल दिया था। फिर ये गैब्रियल का जन्म हो गया। अब ये जब जन्म लिया तब वहाँ पे उनको सिखाने के लिए लूसीफर की तरफ से एक स्वर्गदूत अपॉइंट किया गया था। तो ब्रदर गैब्रियल जी बता रहे कि उनका जन्म इस प्रकार से होने के लिए बोला था कि जब वो जन्म लेगा तो वो किसी भी मनुष्यों के भीड़ के बीच में नहीं होना चाहिए, और वो एक खेती जैसा जो घर रहता है उस जगह में, वो शहर के बाहर जाकर उनको घर दिया जाएगा, और वहाँ पर उनका गैब्रियल का जन्म होकर वो वहीं पे बढ़ेगा, ताकि बहुत सारे लोग वहाँ भीड़ में नहीं रहेंगे, और वहाँ पे सिर्फ जो गिने चुने लोग रहते हैं सिर्फ वही उनके तक पहुँच सकते हैं।
वो गिने चुने लोग भी कौन हुआ करते थे, जो स्वर्गदूत हुआ करते थे या फिर वो दुष्ट आत्माएं जो है वही हुआ करते थे, जिन जो चैनल बने हुए हैं जिनके अंदर से दुष्ट आत्मा काम करती है या स्वर्गदूत काम करते हैं, वही लोग वहाँ पर आ सकते थे। गैब्रियल ब्रदर को ये चेतावनी दिया गया था कि उन्होंने किसी के साथ भी भावनात्मक जीवन नहीं जीना है। वो एक प्रकार के जैसे मार डालने वाला, हत्या करने वाला इंसान जैसे रहता है, जिसके अंदर मन के अंदर कठोर रहता है वो कोई भी गलत काम करने के लिए, तो उसके अंदर भावना नहीं होने के कारण ही वो कुछ भी कर निकल जाता है। उस प्रकार का जीवन गैब्रियल को जीने के लिए बोला गया था। गैब्रियल को बोला गया था कि वो जो लोग देखते हैं ना, पवित्र आत्मा से वगैरह भरे हुए हैं, ऐसे कोई भी इंसान ऐसे देखते हैं, जो लोगों के बीच में भीड़ में ऐसे लोग देखता है, तो उनको वो एक मच्छर की तरह ख़त्म कर देना है, वो मच्छरों की तरह उनको मार डालना है। इस प्रकार से उनको सिखाया जा रहा था। जैसे किसी मच्छर को हम कुचल देते हैं तो हमको उसका कोई दुख नहीं होता है, उस तरह से भीड़ में मनुष्यों को कुचलते जाना है, इस तरह का हृदय उनको रखने के लिए बोला गया था। जैसे नीति वचन में लिखा गया है 22 अध्याय का 6 वचन, गैब्रियल जी बता रहे कि उस प्रकार से वो लूसीफर इसको ट्रेन कर रहा था कि ये जो कुछ भी बचपन से सीखेगा वो आगे चलकर उसके लिए फ़ायदे का रहेगा। अब उद्देश्य क्या था इसके पीछे, ऐसा सब इस गैब्रियल को तैयार करने का उद्देश्य क्या था? ये था कि उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधान बनाया जाने वाला था उस सीक्रेट सोसाइटी के अंदर, जगत के अंदर, और सारे दुष्ट आत्माओं के बीच में एक प्रधान पद उसको दिया जाने वाला था। उनके जो शहर है उस जगह में एक नाम लिया जाता है बकोंग। इसका मतलब अगर कोई सुनेगा इस नाम को तो वो पहले ही समझ जाता है कि ये आत्माओं के साथ उठने बैठने वाला इंसान है। और आत्माएं भी वो नहीं जो साधारण रीति से होती है, जो स्वर्गदूत है उनके साथ उठना बैठना, इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्ति से भरे हुए इंसान रहते हैं। तो इसलिए वो नाम सुनते ही लोग उनका विरोध नहीं कर सकते थे, लोग उनसे डर के मारे झुक जाते थे, क्योंकि उनकी ताकत बहुत प्रचलित थी। जो प्रकार के उनके प्रांत थे और जिस प्रकार के स्वर्गदूतों के साथ उनका उठना बैठना रहता था, ये शक्ति को लोग पहचान जाते थे कि नहीं, ये लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं उठाना है, ये जो करते हैं उनको करने देना है। तो शक्ति के लिए प्रधान होने चाहिए, वो प्रधान में गैब्रियल का इस्तेमाल किया जाने वाला था। और सीक्रेट सोसाइटी जो दुनिया के अंदर फैली हुई है उसके अंदर भी उसे प्रधान माना जाएगा, मुख्य माना जाएगा। और इसके साथ साथ गैब्रियल को और एक उद्देश्य से रखा गया था, वो किताबें लिखने वाला बनने वाला था। साधारण किताबों का लिखने वाला नहीं, प्रचलित, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनेगा, फेमस बनेगा, नामचीन हो जाएगा, इस प्रकार का वो लिखने वाला बनेगा। गैब्रियल बताते हैं कि शैतान की तरफ, लूसीफर की तरफ स्वर्गदूतों को ये मालूम है कि यीशु मसीह को लिखना और पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये बात लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन शैतान के जगत में शैतान को मालूम है, लूसीफर को मालूम है, उसके स्वर्गदूतों के पास ये जानकारी है। उनकी तरफ से भी वो अपने लिए गैब्रियल को तैयार कर रहे थे कि वो ऐसा लिखने वाला बने कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए दुनिया के अंदर। तो गैब्रियल जो है वो बहुत सारे जो पिक्चर्स होते हैं उसकी स्टोरीज़ लिखना शुरू कर दिए। बहुत सारे उन्होंने जो पिक्चर्स के स्टोरीज लिखे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी जिसके कारण वो पॉपुलर भी हो चुके थे। नॉवेल्स भी लिखे उन्होंने। नॉवेल्स यानी जो ग्रंथ बनते हैं, यानी जो पढ़ने की बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, वो भी उन्होंने लिखे हैं। और गैब्रियल बताते हैं कि सिर्फ वो अपने ही देश के अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर तक वो फेमस बन चुके थे लिखने में, उनकी किताबें पॉपुलर हो चुकी थी।
उन्होंने लिखी हुई कहानियाँ जो है, जो पिक्चर्स में इस्तेमाल की गई है, आपको वो देखने को मिल सकती है। वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, नॉलीवुड सब जगह पे उन्होंने पिक्चर्स के स्टोरीज़ दे दिए हैं और वो फेमस हो चुके हैं। नॉवेल्स में भी अगर आप उनके नाम से किताबें ढूँढोगे तो वहाँ पे भी उनकी बहुत सारी पॉपुलैरिटी है। और तीसरा एक उद्देश्य रखा हुआ था गैब्रियल के लिए कि वो मध्यस्थ बन जाए, यानी स्वर्गदूतों को अगर इस्तेमाल करना है किसी इंसान को तो वो प्रकार का इंसान गैब्रियल बन जाएगा। इस प्रकार से गैब्रियल को काम सौंपा जाने वाला था। तो वह स्वर्गदूतों का, दुष्ट आत्माओं का एक मध्यस्थ बनेगा या फिर एक प्रकार का उनका हथियार बनेगा। उनको जैसा चाहिए वैसा वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि गैब्रियल को किस प्रकार के उद्देश्य दिए गए थे। देखिए, यहाँ पर उसका उठना बैठना कोई इंसानों के बीच में नहीं रहता था। सीधे और सीधे मुँह बातें हो रही थी, वो स्वर्गदूतों के साथ होती थी। वो दुष्ट आत्माएं थी और वो उनको सिखाने के लिए लगाई गई थी, लूसीफर की तरफ से दिए गए थे। और उनको सिखाने का मकसद ये था कि वो प्रधान बन जाए और वो सीक्रेट सोसाइटीज़ में एक ऊंचा पद में प्रधान बने और उनके द्वारा स्वर्गदूत लोगों के बीच में उठना बैठना करे। देखिए, इसके लिए उनको मनुष्यों से अलग करके रखा गया था। दूसरी बात, उनका हृदय जो था वो एक हत्यारे के हृदय के समान रखा गया था और उनको सिखाया गया था कि जब आप दूसरे मनुष्यों को देखोगे तो एक मच्छर को जैसे रौंद देते हैं और हमें कोई दुख नहीं होता है, उस प्रकार से मनुष्यों को मारना उनके लिए होना चाहिए, जैसे एक मच्छर को रौंदा जाता है। तो उनको ये सारी बातें करने के लिए उनको क्या क्या दिया गया, उनको बहुत ज़्यादा फेमस बनाया गया। तो बाहर के लोग जो देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये गैब्रियल एस्तेवाओ जो है वो बहुत ही प्रचलित इंसान है, नामचीन इंसान है, बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड, बॉलीवुड, नॉलीवुड के बीच में, लोगों के बीच में प्रचलित है। इसकी कहानियाँ में बनी हुई पिक्चरें बहुत हिट हो जाती है और इतना नामचीन और इतना पॉपुलर इंसान, इतना फेमस इंसान, तो सारे जगह में उसकी वाहवाही ही दिखाई देती है और बहुत ही झलक फलक के साथ ही लोगों के बीच में वो उतारा गया है, यानी लोगों के आंखों में वो चमकता हुआ है। लेकिन गैब्रियल बोल रहे कि अगर गैब्रियल को पूछा जाएगा तो वो ये बात को आपको ओपनली बता रहे हैं कि वो वहाँ पर एक ऐसा जीवन जी रहे थे जिसमें गुलामी होती है। उसके पास इच्छा है, उसके पास सोच है, उसको अपना कुछ भी करने का माहौल नहीं दिया जाता था, उसको अपना कुछ भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं थी। वो जो स्वर्गदूत बोल रहे बस वही करेंगे, जो वो नहीं बोलेंगे वहाँ पे उसको चुप रहना पड़ता है, जो वो बोलेंगे वही करना पड़ता था। तो उसको बाहर से देखने वाले लोग तो बहुत कुछ देख रहे हैं, चकाचौंध दुनिया उनको गैब्रियल में दिख रही है, लेकिन गैब्रियल खुद के बारे में बताते हैं कि वो एक गुलाम थे और उनको अपनी मनोकामनाएं करने का कुछ भी अधिकार नहीं था। उसमें वो एक नौकर के समान, गुलामी के समान उनके अंदर बंदिश बन के बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से गैब्रियल बताते हैं कि जैसे हवा को जो शब्दों से बात किया वो लूसीफर ने बात किया, वो खुद बता रहे हैं कि ये लूसीफर ने बात किया, लेकिन लूसीफर ने जो रूप धारण किया था वो ही प्रकार का था जो सर्प का था। तो इसका मतलब लूसीफर मनुष्यों का जो शरीर है वो ले लेता है ताकि उसके काम करने के लिए जो एंजल्स, स्वर्गदूतों को चाहिए वो स्वर्गदूत उसके ऊपर अपॉइंट कर देगा और वो इंसान उस स्वर्गदूत को ही काम करने देगा और वो आत्मा ही उसके अंदर से काम करती रहेगी।
वो इंसान की अपनी खुद की मर्ज़ी सब ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर वो खुद का कुछ नहीं कर सकता है। वो पूरी तरह से एक कठपुतली के समान वो स्वर्गदूतों के हवाले रहता है और जैसा स्वर्गदूत चाहेंगे वैसा ही वो करता रहेगा। लेकिन बाहर दुनिया में देखेंगे तो उस गैब्रियल के पास बहुत ढेरों सारी ऐसी पॉपुलैरिटी थी, ढेरों सारे उसके चकाचौंध दिखने वाला लाइफ था, ढेरों सारे पैसों की बरसातें थी। लेकिन ये सारी चीज़ें बाहर दुनिया में देखी जा रही है, लेकिन अंदर से वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं इस अंदर में खुद का कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरा ख़त्म था। देखिए यहाँ पर गैब्रियल बता रहे हैं कि जैसे पवित्र आत्मा मनुष्यों के अंदर से यीशु मसीह को प्रचलित करता है लोगों के बीच में, तो वैसे ही पवित्र आत्मा यही चाहता है कि मनुष्य ने पूरी तरह से अपने आप को समर्पण देना है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह है कि पवित्र आत्मा ज़बरदस्ती नहीं करता है, लेकिन शैतान के जगत में जब इंसान को दे दिया जाता है तब शैतान के सामने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लग जाती है। अब पवित्र आत्मा अगर हमको कुछ कहता है तो हम करें या नहीं करें, ये हमारे मर्ज़ी के ऊपर वो रखता है, वो हमको थोपता नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन जो शैतान है वो हमारे ऊपर थोप देता है और उसको मानना ही पड़ता है, नहीं तो वो इंसान को मार डालता है। तो गैब्रियल बोल रहे हैं कि वो इसीलिए इस प्रकार से स्वर्गदूतों का सब कुछ मनुष्य के अंदर से करवा के देना चाहता है, क्योंकि लोग जो है मनुष्यों के बीच में ही आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और सारे 5 इंद्रियों से वो ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य स्वर्गदूत को नहीं देख पाते हैं। इसके लिए जो स्वर्गदूत को चाहिए, शैतान को करवाना है लोगों के अंदर, वो स्वर्गदूत से करवाएगा। अब वो स्वर्गदूत से करवाने के लिए एक इंसान की ज़रूरत है। जैसे हवा से कुछ करवाना था तो सर्प का इस्तेमाल किया गया, तो उसको एक शरीर का ज़रूरत है, तो ये स्वर्गदूत ने गैब्रियल को इस्तेमाल करने के लिए ले लिया था। अब ये स्वर्गदूत जब गैब्रियल के अंदर से काम करेगा तो लोग गैब्रियल को देखेंगे, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, कैसे उसकी चकाचौंध है, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो कैसे बातें करता है, वो कैसा उठता बैठता है, तो लोग उसका पीछा करेंगे और एक झुंड तैयार हो जाएगा जो बिल्कुल गैब्रियल के ही लाइफ स्टाइल को अपनाएगी। तो ये जो तरीका था वो शैतान का तरीका था कि लोग उसके पीछे आए, तो किस प्रकार से आएंगे, वो स्वर्गदूत जो शैतान का था वो गैब्रियल में से काम करता था और लोग गैब्रियल को देखते थे और उस प्रकार के जीवन शैली को वो अपना लेते थे, उस चकाचौंध के अंदर वो भरमा लिए जाते थे और उस झुंड में वो आ जाते थे, जिसके अंदर फिर लूसीफर उनका इस्तेमाल करना शुरू करता था। तो आप समझ सकते हैं कि लूसीफर का क्या मर्ज़ी है, लोग उसके पीछे आना चाहिए, तो ऐसे सीधे हाथ नहीं आएंगे। तो इसके लिए उसको इंसानों को पहले बुकिंग करना पड़ता है, यानी वो इंसान को जो लालच देता है वो क्या लालच है, वो शक्ति की लालच देता है, पैसे धन दौलत की लालच देता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की लालच देता है। जब वो लालच देता है तब उसके ऊपर एक स्वर्गदूत अपॉइंट किया जाता है, वो स्वर्गदूत का वो शरीर बन जाता है। अब वो स्वर्गदूत जैसा चाहेगा वैसा वैसा वो काम करना चाहिए, वो इंसान को अपनी खुद की मर्ज़ी बाकी नहीं रहती है और उस इंसान का वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेता है। पूरी इस्तेमाल करते वक्त उसके मन को वो एक हत्यारे के समान मन तैयार करने के लिए मजबूर कर देता है। कोई भी भावनात्मक वो नहीं रह सकता है और उसके अंदर वो एक जैसे मच्छर को कुचल देते हैं उस प्रकार से मनुष्यों की सारे चोरी नाश घात करने का वो काम सौंपता है और बाहर से उसको बहुत कुछ ऐसा चकाचौंध दुनिया दे देता है कि उसको देखने वाले लोग उसका पीछा करने लगेंगे। जब उसके पीछे लोग आने लगते हैं तो एक प्रकार का वो आराधना करते हैं उस इंसान का जो बहुत ज़्यादा उनको भा गया है।
और वो असल में देखेंगे तो वो लूसीफर का, वो स्वर्गदूत की आराधना कर रहे होते, क्योंकि वो इंसान को स्वर्गदूत चला रहा है, तो वो स्वर्गदूत की आराधना कर रहे होते हैं। तो लूसीफर को घूम फिर के क्या चाहिए? आराधना चाहिए, लोगों की भीड़ उसके पीछे चाहिए। तो वो इस प्रकार से एक इंसान को हथियार बना लेता है अपना, और उसके अंदर से वो स्वर्गदूतों को बताता है कि लोगों को क्या क्या, किस किस प्रकार से ललचा लेना है और भीड़ कैसे उसके पीछे लेकर आना है। और जैसे वो लेकर आएंगे उतनी सारी भीड़ फिर उसके गुलामी में ले लिया जाता है। फिर उनके ऊपर वो अपने स्वर्गदूतों को अपॉइंट कर देता है, और वो अपने काम करवाने के लिए उनसे उनके ऊपर थोपता जाता है, और उसके बाहर वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके बाहर निकलने की उनको इजाज़त नहीं दी जाती है, नहीं तो उनको मार डाला जाएगा। तो आप जितने भी नामचीन लोग देखते हैं, आप उनका पीछा करते हैं, उनके पीछे चले जाते हैं, उनके जैसे जीवन जीते, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, कोई बहुत नामचीन सिंगर हो सकता है, उसके जैसे आप गाना चाहते हैं, कोई बहुत अच्छा लिखने वाला इंसान हो सकता है, उसके जैसे आप लेखक बनना चाहते हैं। तो आपकी जो तमन्ना आपने लगाई है किसी के पीछे, आप जांच कर देखिए उसे, वो इंसान अगर शैतान के हाथों में से आया हुआ है, तो वो आपको उसके पीछे लेकर जाने के लिए ये सारे बातें आपके सामने चकाचौंध करके डाल रहा है। अब वो आपने देख लिया, आप उसके पीछे चल रहे, तो आप गुलामी में फंस गए हैं, और वहाँ पे अब आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शैतान उसके पीछे आए हुए लोगों को आसानी से जाने नहीं देता है। इसके लिए आप देखिए कि बुराइयों को आप बहुत ज़्यादा देखते हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि ये इस प्रकार से है, लोगों को चकाचौंध दुनिया बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है। ये प्रकार से उनको पता नहीं रहता है कि उसके पीछे स्वर्गदूत जो शैतान की ओर से है वो काम कर रहा है इंसान के अंदर से। उनको मालूम नहीं पड़ता है, उनको लगता है ये हीरोइन, वो हीरो, या फिर ये वाला प्रोड्यूसर, ये वाला डायरेक्टर, या फिर वो म्यूजिशियन, या वो गीत बनाने वाला या गीत लिखने वाला, वैसा मुझे बनना है, ऐसा मुझे बनना है। ऐसे करके लोग उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन सच देखा जाएगा तो वो सच नहीं है। उसके पीछे स्वर्गदूत है जो शैतान की ओर से है, और जो उसकी ओर देख के आया हुआ है वो कभी भी उस ऊंचाई को पकड़ नहीं पाएगा जो वो देख रहा है, क्योंकि वो सारा धोखा है। वो सिर्फ आप लोगों को उसके पीछे लेकर आने का वो रास्ता उस जगह पे तैयार किया जाता है, और आप उसके पीछे जाने से फिर आप उसके हो जाते हैं, और उसके अंदर आने के बाद में फिर आपके ऊपर दूसरे स्वर्गदूतों को डाला जाता है, जो आपसे फिर इतने बुरे बुरे काम करवाते हैं कि आपका मन कठोर बन जाता है। फिर आप दुनिया में देख सकते हैं कि बुराइयों का कितना फैलाव बढ़ जाता है। ये कैसे फैलाव बढ़ा? क्योंकि लोग वो चकाचौंध वाले इंसान के पीछे चले गए और फंस गए, और वहाँ पर वो स्वर्गदूतों ने उनके ऊपर फिर अपना जोर डालना शुरू कर दिया। अब वो अपने आप के नहीं रहते हैं, वो जो शैतान कहता है उसके काम करते हैं, चोरी, नाश, घात। इसके अलावा शैतान के पास कुछ भी काम नहीं है। वो सिर्फ बुराई कर सकता है, कुछ भी भला नहीं कर सकता है। ये गैब्रियल बता रहा है। आप खिलाड़ियों को भी देखते हैं, आप खिलाड़ियों के पीछे भी चले जाते हैं। आपको लगता है वो खिलाड़ी सच में, हाँ, हम वैसा ही बनना चाहते हैं, लेकिन असलियत आपको पता नहीं है। वो खिलाड़ी शैतान के स्वर्गदूत को अगर बात मान रहा है और आपके सामने वो ऊंचा किया जा रहा है, तो आप उसके पीछे जाने से आप शैतान के स्वर्गदूत के हवाले हो जाते हैं। ये आपको पता नहीं है। चाहे वो खिलाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो कोई टीवी के चैनल्स होते हैं, कोई सीरियल्स होते हैं, आपको लगता है वो सीरियल बहुत अच्छा है, उसके अंदर के एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हम उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो शैतान के एजेंट्स के अंदर, मतलब एंजल्स के हाथों में वो अपने आप को दिए होते हैं, और शैतान के एंजल्स उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके लिए वो आपकी आंखों में छा जाते हैं।
आपके सोचों में छा जाते हैं। आपको लगता है कि उसके जैसा कोई नहीं, बस आप समय लगा देते हैं। बस आप ऐसा करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर देते हैं फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। उनके आत्माएं, उनके एंजल्स आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और फिर आपसे वो उनके बुरे काम करने के लिए आपको गुलाम बना लेंगे। और आप बोलेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इसमें से कैसे आज़ाद हो जाऊँ, क्योंकि ये तो मेरे से होता ही जा रहा है। ये आपसे नहीं हो रहा है। वो आत्माएं जिसके पीछे आप चले गए, वो आत्माएं अब आपका इस्तेमाल करने लगी है। आपसे बुरे बुरे काम ही करवाएगी, आपसे कुछ भी भला नहीं करवाएगी। वो आपको इच्छा रहेगी भला करने का, फिर भी आप भला नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको भलाई करने की आज़ादी देता नहीं है। देखिए, यहाँ पे राजनीति के लोग भी उसमें शामिल रहते हैं और कुछ ऐसे मसीही लोग भी उसमें शामिल होते हैं। और आप बोल नहीं सकते हैं, आप किसी इंसान के पीछे मत जाइए। आपको जो दिखाई देता है वो सच नहीं है। आपको इतना ही समझ लेना है, जो शैतान के राज्य से, यानी जो यीशु मसीह के बाहर आपको कुछ भी दिखाई देता है वो सच नहीं है। वो सच नहीं है। आप इंसानों के पीछे कभी नहीं जाना है, क्योंकि वो इंसान अगर शैतान के स्वर्गदूत के हाथों में है तो आप उस शैतान की तरफ जा रहे हैं। ये बात को आपको समझ में आना चाहिए। आप उसकी तरफ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो गुलामी में आपको फंसा लेता है, आप उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो आपके ऊपर फिर ज़बरदस्ती गुलामी डाल देता है और उस ज़बरदस्ती के नीचे आपको दबा देता है। आपको अपनी मर्ज़ी करने नहीं देता है वो, और वो अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कर देता है। तो आपको ध्यान रहना है, कोई इंसान के पीछे नहीं जाना है। कोई इंसान की सच्चाई नहीं आपको पता। आपको ये बात का ख्याल रखना है। आपको सीधे यीशु मसीह के पीछे जाना है, इंसान के पीछे नहीं जाना है। देखिए, अब आपको ये यहाँ तक तो पता चल गया है। अब पासबानों के बारे में भी ये बात को समझ लीजिए। पासबानों के अंदर ये एक बहुत बड़ी भूख रहती है कि वो चमत्कार करे। अब चमत्कार करना है उनको, लेकिन उनको वो रास्ता नहीं चलना है जो उनको यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, क्योंकि वो भारी लंबा रास्ता लगता है उनको। उनको लगता है क्या पता सफल होगा कि नहीं। तो यहाँ पर वो अब ये शैतान के जगत की तरफ मुड़ जाते हैं, उनसे वो पावर लेते हैं और फिर वहाँ आकर वो मिरेकल करते, चमत्कार करते और आप उसके पीछे चले जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये जो चमत्कार का जगत है ये शैतान के अंदर से भी लाया जा सकता है। ये लोग जो रहते हैं, जो शैतान के स्वर्गदूतों के हाथों में अपने आप को दे दिए होते हैं, आपको देखने में ये बिल्कुल चकाचौंध ही लगेंगे। आपको ललचाएंगे, वो आपको लालसाएं उत्पन्न कर देंगे कि आप भी वैसे बन जाओ, ठीक है। लेकिन अगर असलियत में देखा जाएगा, गैब्रियल जी बता रहे, असलियत में देखा जाएगा कि वो अपने अंदर से इतने टूटे हुए रहते हैं, इतने बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर की आज़ादी को खो चुके होते हैं। उनकी आज़ादी होती है कि वो इंसानों से प्रेम से रहे, वो इंसानों के बीच में अच्छे व्यवहार करें, वो इंसानों के साथ संगति में रहे। लेकिन देखिए, ये उनको करना मना किया गया है। वो स्वर्गदूत उस तरह के नहीं रहते हैं। उनको वो बोल कर रखते हैं कि हृदय को कड़ा करके रखो। अब ये कड़क हृदय के अंदर वो नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य का हृदय वैसा नहीं है। लेकिन शैतान के जगत से जब फांस लिए जाते हैं तब उनके मन को कठोर कर दिया जाता है। उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है कि वो मन को ढीला नहीं करना है। अब ऐसे प्रकार से ज़िंदगी जीते समय कैसे क्या वो खुश रह सकते हैं? वो तड़पते हैं, उनके अंदर के वो शांति नहीं रहती है, उनके अंदर का वो जीवन उनको रुलाता रहता है। लेकिन बाहर देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये बहुत चकाचौंध और बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास सारे है, धन संपत्ति दौलत सब कुछ है। बस उनको क्या है, कोई कमी नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता है उनका असली मनुष्य जो है वो अंदर से गुलामी में फंसा हुआ है और वो अपनी आज़ादी खो चुका है। अकेले में वो अपने आप को पूछ रहे होते हैं कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। जब मुझे कुछ भी अपने मर्ज़ी से करने की आज़ादी नहीं है तो मुझे जीवित रहने का क्या मतलब बनता है। इस प्रकार के सवाल उनके अंदर उठ रहे होते हैं।
अगर देखा जाएगा बाहर की तरफ से तो बहुत धनवान रहते हैं वो, सेलिब्रिटीज़ रहते हैं वो, बहुत फेमस रहते हैं, नामचीन रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पद के अधिकारी रहते हैं वो, बड़े ऊंचे दर्जे में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अंदर से अपने आप में टूटे हुए रहते हैं और पूछ रहे होते हैं कि उनका जीने का मतलब ही क्या है। उनके अंदर कोई आज़ादी नहीं है खुद के लिए जीने का। गैब्रियल बोलते हैं कि मुझे उसकी अच्छे से अनुभव है और मैं अपने अंदर से वही बात को समझ रहा था कि इसके अंदर सब कुछ तो है मेरे लिए, लेकिन मैं अपने अंदर खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये आज़ादी मेरी कुछ भी मेरे काम की नहीं है, मुझे कुछ भी करने की आज़ादी नहीं दी जाती है। मेरे पास इतना कुछ है, मेरे अंदर से मुझे जो भावनाएं हैं, जो सोच है, जो करने का मन है, उसमें से मैं कुछ भी नहीं करने का, ये मुझ पर डाला गया दबाव है। तो गैब्रियल जी बोलते हैं उसके अंदर वो खुश नहीं थे। गैब्रियल बोलते हैं ये जो बात कर रहे हैं ये साधारण जादू टोना करने वाले नॉर्मल इंसान की बात नहीं है, ये ऊंचे दर्जे के पद के ऊपर रहते हैं ऐसे प्रकार के लोगों की बात है जो शैतानी जगत में ऊंचे पद पर, प्रधान या बादशाह के पद पर रहते हैं, उनके बारे में ये बातें हैं। अलग अलग प्रकार के गुप्त सोसाइटी जो रहते हैं, उन सोसाइटीज़ के वो मेंबर्स रहते हैं, उनका उठना बैठना सिर्फ आत्माओं के साथ होता है और स्वर्गदूतों के साथ होता है। मनुष्यों के बीच में वो सिर्फ नामचीन होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं और लोग उनके पीछे, उनको बहुत ऊंचा मानते हुए उनके पीछे चल रहे होते हैं। ये इस प्रकार के जो प्रचलित मनुष्य है, जो पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत नामचीन हो जाते हैं, भीड़ के भीड़ उनके पीछे चल रही होती है, सच देखा जाएगा तो ये लोग जो इंसानों के बीच में नहीं रहते हैं, ये लोग वो स्वर्गदूत जो शैतान की ओर से होते हैं, उनके साथ आमने सामने बैठकर बात करने वाले ये लोग रहते हैं। अब ये लोग इस प्रकार के रहते हैं कि जैसे कि वो आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं, वो स्वर्गदूत सब उनके दोस्त हैं इस प्रकार से। लेकिन असलियत ये है कि वो कभी भी, दुष्ट आत्माएं कभी भी मनुष्य के दोस्त नहीं बन सकते हैं, वो कभी भी दोस्त नहीं है। लेकिन उस तरह का उनका व्यवहार उस समय रहता है जैसे एक दोस्त रहते हैं, वैसे उनके साथ उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, सारा इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें उनके बीच में हो रही होती है। लेकिन असलियत में कभी भी लूसीफर का कोई भी आत्मा दोस्त नहीं बन सकता है मनुष्य के साथ। उन आत्माओं का मनुष्यों के साथ दोस्ताना ऐसा संबंध रखना ज़रूरी इसीलिए रहता है उनको, क्योंकि वो मनुष्य का शरीर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि मनुष्य उसकी हाँ में हाँ मिला सके। वो मनुष्य को जब चाहे तब, जब उनकी मर्ज़ी हो तब उसका इस्तेमाल कर सके, उतनी आज़ादी मनुष्य उनको दे देना चाहिए। इसके लिए वो मनुष्यों को दोस्त के समान अपने साथ बनाए रखते हैं। तो एक दोस्ताना जैसा संबंध बन जाता है तो इंसान आराम से उनके बात को मान लेता है, वो कोई समय असमय देखता नहीं है, उनके लिए वो तैयार रहता है। तो इसके लिए वो दोस्ताना ऐसा संबंध स्थापित कर लेते हैं मनुष्यों के साथ। उसके बदले में उसको बहुत कुछ दे देते हैं, पैसा और धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ उनको दे देते हैं, लेकिन उसके बदले में वो मनुष्य का सारा अपना आज़ादी उससे छीन लेते हैं और जो स्वर्गदूत चाहते हैं वही चीज़ें सिर्फ वो करेंगे। ऐसी ज़्यादती ज़बरदस्ती उनके ऊपर डाल दी जाती है, थोप दी जाती है। इसके लिए मनुष्य थक जाता है और वो आखिरी में सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं है, मैं अपने मर्ज़ी का कुछ नहीं कर पाता हूँ। जैसे आपको गैब्रियल जी बताते हैं, जैसे आपको मालूम है कि एक उद्देश्य के साथ स्वर्गदूतों को लूसीफर हमारे तक पहुंचाता है, मनुष्यों तक पहुंचाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए जब उसका उद्देश्य ख़त्म हो जाता है, एक मच्छर की तरह वो हमको मसल कर रगड़ कर ख़त्म कर देता है। उसको कोई कीमत नहीं है मनुष्यों के बारे में, वो ऐसे हज़ारों और करोड़ों मनुष्यों को ऐसे ही कर करके मार डालेगा। उसकी जितनी ज़रूरत है वहाँ तक वो उसके साथ स्वर्गदूतों को रखता है, उसके बाद उसको एक कूड़े करकट की तरह उसे रौंद देता है।
जो दोस्ताना संबंध रखे हुए स्वर्गदूत थे लोगों के साथ, वही स्वर्गदूत उन्हीं लोगों को फिर बाद में जब उनके काम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उनको एक मच्छर की तरह मसल कर कुचल देते हैं और उनको एक प्रकार का कूड़ा करकट के समान उखाड़ कर फेंक देते हैं। इस प्रकार का ज़िंदगी वो लोगों की बन जाती है उन स्वर्गदूतों के हाथों में। तो आप सोच सकते हैं कि इतना सब कुछ मिलने के बाद और खुद का आज़ादी खो देने के बाद जब स्वर्गदूतों का सारा काम ख़त्म हो जाता है मनुष्यों के ऊपर से, उसके बाद भी उनका कुछ भी वैल्यू नहीं रखता है, वो पूरी तरह से उनको कुचल देता है और नए इंसानों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तो वो स्वर्गदूत कैसे क्या मनुष्य के दोस्त बन सकते हैं? हम समझ सकते हैं इस बात को कि वो कभी भी मनुष्य का दोस्त नहीं बन सकते। उनके सिर्फ काम के लिए वो ऐसे प्रकार का एक ज़िंदगी हमारे साथ दोस्त के समान हो जाते हैं। इसीलिए लोग फंस जाते हैं। उनको लगता है कि दुष्ट आत्माएं उनकी दोस्त बन चुकी है और वो बहुत अच्छे से उनको सब कुछ दे रही है और खुशी मनाते हैं और उसके बीच में चलते रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं जब उन आत्माओं का काम ख़त्म हो जाएगा तो इनको पता भी नहीं चलेगा और इनके ऊपर से वो सारा सब कुछ निकाल लेंगे और वो उसको मच्छर की तरह रौंद देंगे। तो गैब्रियल बता रहे कि उनके ऊपर इतना सारा मकसद सौंप दिया था शैतान की ओर से, लूसीफ़र की ओर से। तो इस बात को शुरू करने के लिए उनके जन्म के बाद उनके माता से उनको अलग करके वो खेती में लेकर गया और उनके पापा उनको खेती में लेकर गए और वहाँ पर उनके माता को ये आशा दिलाई गई कि ये 5 साल तक वो स्वर्गदूत के साथ रहेगा, वहाँ पे वो सुरक्षित रहेगा, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे वो सीखेगा और 5 साल के बाद लौट कर वो अपने माता के पास आएगा। ये बोलकर तसल्ली देकर उसको उस खेती में रहने के लिए लेकर गए थे जहाँ पर सिर्फ शैतान के स्वर्गदूत आते जाते हैं और जो लोग शैतान के स्वर्गदूत के जो मध्यस्थ बने हुए रहते हैं, चैनल बने रहते हैं, वही लोग वहाँ पर आते जाते हैं। गैब्रियल जी बोलते हैं उनके इर्द गिर्द में कोई मनुष्य नहीं रहता था उस खेती में, सारे वो शैतान के एंजल्स रहते थे, स्वर्गदूत, और उनके सारे दुष्ट आत्माएं रहते थे। उनके दोस्त वही थे और वही उनके साथ घूमते फिरते थे, उस खेती में उनके साथ समय बिताते थे, एक दोस्त के तरह वो उनके साथ थे। और क्योंकि गैब्रियल मनुष्य है तो उनके लिए वो एक छोटे बच्चों का रूप भी धारण करके आते थे और कभी कभी वो चिड़िया बनकर आते थे, कभी वो कुत्ते बनकर आते थे, अलग अलग प्रकार के प्राणी बनकर भी वो आते थे, अपने आप को वो रूप में बदल कर आते थे। और गैब्रियल मनुष्य है, इसके लिए वो मनुष्य के रूप में, बच्चों के रूप में भी वो उनके साथ खेलने के लिए आते थे। तो गैब्रियल खेती में अकेला नहीं लगता था, उसके आसपास में छोटे बच्चे खेलते हुए मिलते थे, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं होती थी जो बच्चों के रूप में उसके साथ वहाँ खेल रही होती थी। और साथ में उसके बहुत पालतू ऐसे कुत्ते जैसे रहते हैं, जैसे पालतू जानवर होते हैं, तो इस प्रकार से उसके प्राणी भी थे वहाँ आसपास उसके, लेकिन वो असल में प्राणी नहीं थे, वो स्वर्गदूत ही थे जो भेष बदल कर वहाँ प्राणी बनकर घूमते थे उसके साथ साथ। और असल में जो आत्माएं होती है वो भी उसके साथ उठते बैठती थी, उसको कोई दूसरे चीज़ें ही नहीं थी, बस उन्हीं के बीच में वो चलता फिरता और सीख रहा था उनके साथ। अब आपको एक ख़ास बात यहाँ पर मालूम पड़ेगी, गैब्रियल जी बता रहे जब वो स्वर्गदूत लूसीफ़र की ओर से थे तो वहाँ पर उनको वो कह रहे कि मुझे कभी अंधेरा नहीं लगता था, क्योंकि वो स्वर्गदूतों का रोशनी ही इतना ज़्यादा रहता था कि वहाँ पर उजियाला रहता था। तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए, ये दुष्टता के जगत के स्वर्गदूत की रोशनी में उस वक्त वो गैब्रियल जी रात रहता था तो भी वो रोशनी रहती थी, क्योंकि दुष्ट जगत के जो स्वर्गदूत है वो भी रोशनी से है। अब देखिए, जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत है वो भी उजियाला है, तो आपको समझ में आना चाहिए स्वर्गदूत जो है उनकी रोशनी एकदम बराबर है, कुछ कमी नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, वो रोशनी के अंदर से आपको कुछ फ़र्क नहीं आएगा कि ये स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से है या ये स्वर्गदूत
शैतान की ओर से है। आपको फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी रोशनी ही इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान उस रोशनी में रुक नहीं सकता है, उसको हानि हो जाएगा वो रोशनी से। तो वो स्वर्गदूतों को उस रोशनी को कम करना पड़ता है जब वो गैब्रियल के संगति में आते थे। अब ध्यान ये रखना है कि फ़र्क कैसे करें फिर, ये रोशनी तो फ़र्क नहीं बता सकती है परमेश्वर के स्वर्गदूतों का और शैतान के स्वर्गदूतों का। तो फ़र्क ये है कि जो शैतान के स्वर्गदूत हैं वो अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे काम भी वो करेंगे, बुरे काम भी वो करेंगे, लेकिन परमेश्वर की ओर के जो स्वर्गदूत हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे काम करते हुए मिलेंगे। उनको बुरे काम करने की आज़ादी नहीं देता है परमेश्वर। वो अच्छे काम ही करेंगे और अच्छे काम के अलावा वो कुछ भी नहीं करेंगे। आपके सामने जो भी स्वर्गदूत है, आपको रोशनी के द्वारा पहचानना नहीं है, उनके कामों के द्वारा आपको समझ में आ सकता है। तो स्वर्गदूतों में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, आपको देखने में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। वो रोशनी में भी उतने ही एकत्रित हैं और वो सामर्थ्य में भी उतने ही एकत्रित हैं, वो परमेश्वर के हो या शैतान की ओर के हो। वो दोनों शक्ति में भी और रोशनी में भी उतने ही एक समान है, लेकिन कामों में फ़र्क लगेगा आपको, क्योंकि जो शैतान की ओर से होते हैं वो अच्छे काम भी करेंगे और बुरे काम भी करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे काम करता हुआ मिलेगा आपको। जब वो बात करते हैं, जैसे कोई अगर शैतान का अगर इंसान है जिसके अंदर से कोई शैतान के स्वर्गदूत उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा है या ठीक ठाक है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है, उसके बातों को सुनिए आप, उसके बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर का है या ये परमेश्वर की ओर का नहीं है। तो जितना भी बुराई का है वो भी शैतान की ओर से किया जाएगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो होता है वो बुराई नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। ये उसकी खासियत होती है कि वो बुराई कभी नहीं करता है। अब ये जो है गैब्रियल जी बता रहे हैं कि उनके पिताजी को भी साथ में नहीं रखा, उनके माता के पास भेज दिया। वो अभी अकेले थे और उस खेती में, और ये सारे दुष्ट आत्माएं अपने रूप बदल बदल के इनके साथ वहाँ रह रहे थे। तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या सीख क्या रहे थे, फिर दिन और रात वहाँ पर क्या सिखा रहे थे ये शैतान के आत्माएं उसको। तो गैब्रियल जी बता रहे हैं कि उनको साइकोलॉजी सिखाते थे, मानसिकता, मनुष्य की मानसिकता सिखा रहे थे, और बायोलॉजी सिखा रहे थे। बायोलॉजी मतलब शरीर की पूरी रचना कैसी है वो सिखा रहे थे। तो मनुष्य का सारा शरीर का रचना और जो मनुष्य की मानसिकता, ये दो विषय में उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। कैसे है, क्या है मनुष्य की मानसिकता और कैसी शरीर का रचना है, वो सब बातें ये दो विषय में उनको सिखा रहे थे वो स्वर्गदूत। मनुष्य की मानसिकता वो इसीलिए सिखा रहे थे क्योंकि मनुष्यों के मनों को किस प्रकार से नियंत्रित करना है, ये काम गैब्रियल के द्वारा किया जाने वाला था। इसकी वजह से पहला सबसे उनको मानसिकता सिखाया जा रहा था। मनुष्य का मानसिकता क्या है, किस प्रकार का है और नियंत्रित कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग उनको पहले दिए जा रही थी। गैब्रियल जी बोलते हैं कि भाषा में थोड़ा सा मुझे कठिन जाता है, नहीं तो पुर्तगीज़ में उन्होंने ये सारी बातें क्या क्या सिखाया उसको, ये सारी बातें किताब में लिखी है, लेकिन वो इंग्लिश भाषा में भाषांतर नहीं किया है। और यहाँ पर भी वीडियो में वो जो अभी दे रहे गवाही, इसमें भी इंग्लिश भाषा में सब बातें बोलना उनको कठिन लग रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश भाषा में इतने प्रचलित नहीं है, आसानी नहीं है उनको इंग्लिश भाषा बोलना। तो इस तरह से वो अपने तरह से जितना हो सकता है वो बता रहे हैं कि उनको साइकोलॉजी और बायोलॉजी ये दो विषय सिखाया जा रहा था, क्योंकि मनुष्य की मानसिकता से मनुष्य का मन कैसा नियंत्रित करना है ये उनको सिखाया जा रहा था। अब इसके बीच में उनको और एक बात सिखाई गई थी, किस प्रकार से मनुष्यों की बलि किया जाता है। और इस समय अब इनकी उम्र जो थी वो सिर्फ 2 साल की थी।
और गैब्रियल जी बता रहे हैं कि उनका ये 2 साल का होना एक 10 साल के लड़के के जितना उसका दिमाग हो जाता है, क्योंकि आत्मा के जगत में 2 साल शरीर के हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के जगत में ये 2 साल उस जानकारी को रख पा रहा था जो 10 साल का लड़का रख सकता है। इस प्रकार का ज्ञान वो उस स्वर्गदूतों से ले रहे थे, जैसे एक 10 साल का लड़का ले सकता है, इतनी परिपक्वता उसके दिमाग में आ जाती है आत्मा के अंदर। शरीर से भले ही वो सिर्फ 2 साल के थे, तो अभी वो 2 साल की उम्र में उनको बलिदान कैसे करना, मनुष्य का बलि कैसा करना है, वो उनको सिखाया जा रहा था। और फिर इस प्रकार से उनको 2 साल की उम्र में उनके दादाजी ने एक आंगन में लाया और उस आंगन में उनको बलिदान करने के पहले डिक्लेयर किया लोगों के बीच में, जो उनका सीक्रेट सोसाइटी था उसके बीच में उनको डिक्लेयर किया गया कि उनके यहाँ एक बेटा जो तैयार है वो एक प्रधान बनने के लिए चुन लिया गया है और वो तैयार है, तो उसको हम दे रहे हैं, मतलब उसको शैतान के जगत में दिया जा रहा है। इस प्रकार का अनाउंसमेंट उनके दादा ने उस जगह में किया था। और जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जो शैतान के जगत में होता है, अगर हम मसीही दुनिया में देखेंगे, मसीही जगत में देखेंगे, तो वो यीशु मसीह को किस प्रकार से संबोधित करते हैं, जैसे प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, मैजेस्टी, इस प्रकार से उनके नाम को सराहा जाता है। उनके काम के अनुसार गुड शेपर्ड, इस प्रकार से उनको सराहा जाता है। तो उनके सराहने में जैसे नाम लिए जाते हैं, वैसे शैतान के जगत में इस प्रकार के नाम शैतान के लिए दिए जाते हैं। लोग उस वैसे प्रकार के उसके चरित्र के नाम को ले लेकर उसको सराहते हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि जो 2 साल का इंसान मनुष्य के सामने देखने में तो एक 2 साल का जो माइंड रहता है, बुद्धि रहता है, वो बिल्कुल भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं रहता है, छोटा बच्चा रहता है मनुष्यों के लिए। लेकिन वो शैतान के जगत में जब उसको चुन लिया जाता है और वहाँ पर उसको एक उद्देश्य से चुना जाता है, वो देखने में इंसानों को 2 साल का लगता है, लेकिन उसको अंदरूनी ज्ञान जो दिया जाता है, वो अंदरूनी ज्ञान सिखाने के जो तरीके हैं, उस इंसान के अंदर परिपक्वता वो 10 साल के उम्र के बच्चे के समान उनके द्वारा बनाई जाती है। तो वो अंदरूनी ज्ञान जो रहता है, वो 10 साल का बच्चा उससे भी बड़ा जो रहता है, उस प्रकार का वो ज्ञान ले सकता है। उस प्रकार का वो 2 साल का दिखने में तो है, लेकिन अंदर से उसका आत्मा को उन्होंने वो 10 साल से भी बड़ा इंसान जैसे रहता है, वैसा वो उनको आत्मा में तैयार कर चुका था। और उस इंसान के अंदर वो बातों को सिखाना उनके लिए बहुत ही आसान था। और वैसा वाला इंसान देखने में तो 2 साल का है, लेकिन आत्मा के जगत में 10 साल से भी बड़ा है। तो इसलिए जब दुष्ट जगत में आप देखते हैं लोग दिए गए हैं और वो शैतान के हथियार बने हुए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए वो देखने में भले ही आपको बूढ़े दिखाई देंगे, देखने में भले ही आपको बहुत छोटे और बहुत मासूम दिखाई देंगे, लेकिन वो अंदर से उनको जो सिखाया जा रहा है वो आपसे भी बड़े हो सकते हैं या आपसे भी बहुत ज्ञानी हो सकते हैं। इतना ज़्यादा उनको अंदर से ज्ञान प्राप्त करने का कुव्वत उनको दिया जाता है। इस प्रकार से उनके अंदर का उनका सीखने का तरीका खोल दिया जाता है वो स्वर्गदूतों के द्वारा। आपको ऐसे लगेगा कि ये तो छोटी बच्ची है, ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या सीखेगा, इसका तो दिमाग भी नहीं है, ये क्या बुराई करेगा, ये किसकी क्या बुराई कर सकता है। लेकिन नहीं, वो बच्चा बहुत बड़ा हो सकता है। शायद से आपके सामने वो 2 या 3 साल का है, लेकिन वो आपकी बुराई कर सकता है, आपको हानि कर सकता है। उसका जो अंदर से उसको सिखाया गया है वो एक 10 साल से बड़े उम्र का जो बच्चा रहता है, उतनी दिमाग की ताकत में उसके अंदर भरी गई होती है। वो उतने दिमाग की टेक्नोलॉजी तकनीकें सीख कर रखा हुआ होता है। जो एक 10 साल का बच्चे का दिमाग सीख सकता है, उतनी ज़्यादा जानकारी उसके अंदर भर के रखी हुई होती है।
तो ये जो बच्चे होते हैं जो दुष्ट आत्मा के जगत में कोई उद्देश्य के साथ दिया गया होता है, चुन लिया गया होता है, वो बच्चे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उनके दोस्त मित्र जो रहते हैं, उनके संगति में उठने बैठने वाले सारे आत्माएं होती है और वो आत्माओं के साथ उठते बैठते हैं। वो स्वर्गदूत शैतान की ओर से जो होते हैं वो उनको सिखा रहे होते हैं और उनके मनों को वो इतना कठोर बनाए होते हैं कि वो इंसान छोटा बच्चा है देखने में, लेकिन इतनी ज़्यादा वो दुष्टता से भरा हुआ रहेगा, उसके अंदर ज़रा भी दया नहीं रहेगी। वो इंसानों को एक मच्छर के समान देखता है कि वो मच्छर को जिस तरह से अगर ज़रूरत पड़ गया तो रौंद देना है, वो इतनी आसानी रखता है मनुष्यों के ऊपर दुष्टता करने का। तो आपको लगता होगा वो मासूम बच्चा है, लेकिन वो मासूम नहीं है, अंदर से वो भारी जहाल इंसान बन चुका होता है। एक जाहिल इंसान जिसे कहा जाता है, उस प्रकार का कड़े हृदय वाला इंसान वो बन चुका होता है। और देखिए, जब ऐसे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं या किसी घर में परिवार में है और वो अगर लोगों के बीच में छोड़े जाएंगे तो आप समझ सकते हैं जो उनके दोस्त बनेंगे वो उनके तरह ही बनाएंगे। जैसा उनका उठना बैठना है वैसा ही वो सीखेंगे और उनके स्टाइल में जीना सीखेंगे, उनकी तरह खाना पीना सीखेंगे और उनके पीछे पीछे उनका समय बिताएंगे। और वो लोग जो जितने बच्चे उनके पीछे पीछे जाते रहेंगे वो सारे फिर वो शैतान के एंजल्स के वो चैनल बन जाते हैं। वो बच्चे फिर आगे चलकर शैतान के काम करने वाले बन जाते हैं। वहाँ पर उनका सारा अपना आज़ादी खो दिए होते हैं। उनको लगता है नहीं हम सही रास्ते जा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए होते हैं कि जो इंसान उनका दोस्त बना था बचपन में वही उनके इस सारे बातों का जड़ का कारण है, क्योंकि वो इंसान पहले से ही शैतान के सामने दिया गया था। अब उसके जो दोस्त मित्र बनेंगे वो भी उसके साथ संगति में शैतान के हो जाते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है आपके बच्चे किसके दोस्त बन रहे हैं, किसके पीछे ज़्यादा समय लगा रहे। क्या आप जानते हो उसको? व्यक्तिगत रूप से आपको जानकारी रखना है आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। आपको पूरी जानकारी अगर नहीं है तो आपको सावधानी बरतनी है। उन लोगों से आपने अपने रिश्ते बनाने नहीं है जिनके बारे में पूरी जानकारी आपके पास नहीं है। आपको इस समय के दौरान इतनी बातें बहुत बड़ी है, आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ तक आपको दिखाई देता है कि आपके घर के लोग, आपके बच्चे या आप खुद किस इंसान के पीछे ज़्यादा समय लगा रहे। अगर आपको वो दुनिया के अंदर के चकाचौंध दिखने वाली चीज़ों के पीछे आप जा रहे तो आपको समझ में आना चाहिए ये समय है कि आप पलट जाइए, क्योंकि वहाँ पर वो आप नहीं जानते हैं कि पीछे साइड में उनके साथ दुष्ट आत्माओं के संगति में उठना बैठना है और वो उनको वैसा स्टाइल देते हैं। चाहे वो फैशन हो सकता है, चाहे वो कोई म्यूज़िक रह सकता है, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो सकता है, खेलने वाला कोई इंसान हो सकता है, चाहे वो कोई पिक्चर का बनाने वाला इंसान हो सकता है। आप दुनिया के अंदर का पैसे वाला, दौलतमंद, ऐसा कोई भी कुछ भी देखो, उनके पीछे जाकर उनके जैसा मत बनो, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि लोग उस इंसान का पीछा करें जो बहुत पॉपुलर है और उसके पीछे जाने के बाद में आप उसके फिर गुलाम बन जाएंगे। उसके पीछे मतलब शैतान के गुलाम बन जाएंगे। तो आपको ये तरीका ही है उसका, आपको उसके पास लेकर आने का। तो आपको अपने बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक सबको सावधानी बरतनी है। आपको अगर वो इंसान जिसके पीछे आप जा रहे आपको नहीं मालूम वो कौन है, कैसा है, तो आपको सावधानी बरतना है कि आपने उसके पीछे ज़रा भी अपना मन नहीं लगाना है। सिर्फ आप जानते हैं उन लोगों के बीच में आपको अपना मन लगाना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। आपको मालूम नहीं है पीछे दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं और किसके लिए दिए गए हैं, आपको नहीं मालूम है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, दिन और रात आपको पता है वो लोग कैसे, कहाँ से, किस तरह से चल रहे हैं, तभी आपके बच्चे उनके बीच में छोड़िए, नहीं तो वहाँ से आप हटा लीजिए। अगला रिकॉर्डिंग मैं पार्ट 2 में देती हूँ। एक्चुअली ये पार्ट 1 ही चल रहा है।
मैं इसको और एक आधा भाग बनाकर अगले रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।